मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके लिए मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। चिया का तेल या अन्य तेल। मैं फ्रैंक सुआरेज ज्वाइटाउजेंडाइन हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। खैर, बहुत से लोग हमसे लगातार चिया के बीज, चिया का तेल के बारे में पूछते हैं और मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और मैं आपको चिया के बीज और विशेष रूप से चिया का तेल के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ उसका एक दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाकर इसे समझाता हूं। और चिया का बीज वह स्रोत है जिसे ओमेगा 3 के तेल कहते हैं। ओमेगा 3 के तेल जनसंख्या में थोड़े कम होते हैं और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। आप सैल्मन खाते हैं जो कि एक प्रकार की मछली है। सैल्मन में ओमेगा 3 होता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप मकई का तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ओमेगा 6 होगा। सामान्य जनसंख्या जो प्राप्त कर रही है वह बहुत अधिक ओमेगा 6 है। मकई का तेल, कनोला का तेल, सोया का तेल, वनस्पति तेल, यह ओमेगा 6 की अधिकता है, जो तेल थायराइड को प्रभावित करते हैं और सूजनकारी प्रभाव रखते हैं। अब लोगों को स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो एक ऐसा तेल है जो प्रकृति में दुर्लभ है। मतलब इस औद्योगिक दुनिया से पहले अनुपात लगभग 6 ओमेगा 3 और 1 ओमेगा 6 का था। यह तब था जब हम प्रकृति में उपलब्ध चीजें खाते थे। इससे पहले कि डिब्बा बंद रंगीन डिब्बों में जमी हुई रेफ्रिजरेटेड खाद्य पदार्थ आ गए थे, ये प्राकृतिक अनुपात था। अभी जैसे हम जनसंख्या में हैं, किए गए अध्ययनों के अनुसार ये स्थिति बहुत ही खराब है। हम कुछ ऐसा उपयोग कर रहे हैं जैसे कि मैंने आखिरी बार देखा था कि ये 11:1 के अनुपात में था। मतलब ये न केवल उल्टा है बल्कि बहुत ही बुरा है। अभी जो हमें दिया जा रहा है उसमें कहीं भी आप देख सकते हैं, किसी भी योगर्ट में, तैयार खाद्य पदार्थों में, सब में बहुत सारा मकई का तेल, सोया का तेल, कनोला का तेल, वनस्पति तेल है और इनमें से कई तेल अत्यधिक प्रसंस्कृत होते हैं। यानी वास्तव में अगर लोगों को, जनता को ओमेगा 3 की जरूरत है तो ओमेगा 3 के तेल सूजन रोधी होते हैं। जैसे ओमेगा 3 तेल ऐसे तेल हैं जिन्हें शरीर कोशिकाओं में योगदान के लिए उपयोग करता है। स्वस्थ शरीर की कोशिकाओं में ओमेगा 3 होते हैं। जब आप ओमेगा 3 तेल लेना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी त्वचा अधिक चमकदार, अधिक सुंदर हो जाती है। हाल ही में मुझे किसी के बारे में पता चला जिसके पास दौड़ने वाले घोड़े हैं और उसके घोड़ों का नाम ज्वाइटाउजेंडाइन है। वह अपने घोड़ों को ओमेगा 3 तेल देता है। वास्तव में वह अलसी का उपयोग करता है, जो चिया के सबसे समान तेलों में से एक है। दो ओमेगा 3 तेल हैं जो बहुत बहुत अच्छे हैं, जो वनस्पति स्रोत से हैं। एक है चिया और दूसरा है अलसी, जिसे अंग्रेजी में फ्लैक्सीर तेल कहते हैं। ये दोनों ओमेगा 3 तेलों के बहुत अच्छे स्रोत हैं। अगर हम इन दोनों की तुलना करें, क्योंकि आप ओमेगा 3 को सैल्मन से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पुराने समय में लोगों को कॉड लिवर ऑनयल दिया जाता था। कॉड लिवर ऑनयल एक ओमेगा 3 था जो बहुत ही स्वस्थ ओमेगा 3 था। वह आदत अब बदल गई है और अब वनस्पति स्रोत से आने वाले ओमेगा 3 तेल का अधिक उपयोग किया जा रहा है। इन दोनों बीजों में बहुत बड़ी समानता है। उदाहरण के लिए दोनों ओमेगा 3 के ज़बरदस्त स्रोत हैं। अलसी बहुत ही अच्छी है, फ्लैक्सीर तेल। अलसी वह है जिसे हम नेचुरल स्लिम में उपयोग करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हम अलसी का उपयोग क्यों करते हैं। जो लोग नेचुरल स्लिम में वज़न कम करने आते हैं वे अक्सर मोटे होते हैं और उनकी त्वचा खिंची हुई होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता है तो उसकी त्वचा खिंच जाती है। अगर वज़न कम करते समय उसे पर्याप्त ओमेगा 3 नहीं मिलता है तो त्वचा लचीली नहीं हो पाती है और वह व्यक्ति वज़न तो कम कर लेता है लेकिन उसकी त्वचा लटकने लगती है और शरीर बदसूरत दिखने लगता है। त्वचा लटकती रहती है, खिंचाव के निशान और अन्य समस्याएं हो जाती हैं। उदाहरण के लिए कई महिलाएं जो गर्भवती होती हैं वे गर्भावस्था के दौरान कई खिंचाव के निशान के साथ समाप्त होती हैं। बच्चे के बाद जो खिंचाव के निशान रह जाते हैं वे केवल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें ओमेगा 3 की कमी होती है। क्योंकि ओमेगा 3 तेल लचीला होता है और त्वचा को लचीला बनाता है और इसे फिर से अपनी मूल स्थिति में लौटने की अनुमति देता है। जब महिला ओमेगा 3 से वंचित या कमी में होती है तो उसे खिंचाव के निशान रह जाते हैं, जो अब निशान की तरह होते हैं और जिन्हें अब हटाया नहीं जा सकता। लेकिन पुराने समय में एक महिला गर्भवती होती थी और उसे अलसी पीने के लिए दी जाती थी। जो लोग खेतों में जानते थे, पुराने समय के लोग उसे अलसी देते थे और उसकी त्वचा लचीली हो जाती थी, चमकदार हो जाती थी, पेट के साथ बढ़ती थी, बच्चे के साथ जन्म देती थी
और वह बिना किसी निशान के वापस आ जाती थी। तो अलसी बहुत अच्छी है। चिया ओमेगा 3 का एक ज़बरदस्त स्रोत है और अलसी भी। बिल्कुल, वज़न के हिसाब से बीज के संदर्भ में, जैसे कि अलसी और चिया के बीज, अलसी चिया से लगभग 20% अधिक ओमेगा 3 देती है। लेकिन ओमेगा 3 होते हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। आप चिया और अलसी के ओमेगा 3 के बीच का अंतर नहीं देख सकते। ये जो होता है वह थोड़ा अधिक उत्पादन करता है। अब चिया के कुछ फायदे हैं, और वह ये है कि चिया के तेल में अधिक मैग्नीशियम और अधिक मैंगनीज होता है, जो थायराइड के लिए उपयोगी होता है। तो चूंकि जनसंख्या में मैग्नीशियम की बहुत बड़ी कमी है और थायराइड की एक बड़ी समस्या है जिसके लिए मैंगनीज की आवश्यकता होती है, तो जनसंख्या की आवश्यकता के संदर्भ में अभी चिया के कुछ फायदे हैं, क्योंकि यह मैग्नीशियम और अन्य आवश्यक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। इसमें भी मैग्नीशियम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मात्रा भी थोड़ी कम है। अलसी में थोड़ा अधिक कैल्शियम होता है, लेकिन अभी सबसे बड़ी कमी है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन कम मात्रा में। अर्थात खनिजों के संदर्भ में जो ज्वाइटाउजेंडाइन प्रदान करता है, चिया अलसी की तुलना में थोड़ी बेहतर है। अलसी का स्वाद अखरोट जैसा होता है। अखरोट का स्वाद आप महसूस करेंगे अगर आप इसे सलाद में डालें, तो ये अखरोट जैसा स्वाद देती है थोड़ा। और चिया बेस्वाद होती है, यानी इसका कोई स्वाद नहीं होता, वास्तव में इसका कोई स्वाद नहीं होता। तो जो व्यक्ति इसे अपनी सलाद में डालना चाहता है और अन्य चीज़ों में, तो ये बहुत अच्छा है। अंत में चिया और अलसी दोनों अच्छे हैं, दोनों ओमेगा 3 के अच्छे स्रोत हैं। ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि ये त्वचा को फटने से रोकता है, ये सूजन रोधी है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में मदद करता है, ये हार्मोनल सिस्टम में मदद करता है, ये बहुत स्वस्थ है। और सामान्य जनसंख्या में ओमेगा 3 की मात्रा बहुत कम है। और चिया के साथ कोई सुपर चमत्कारी चीज़ नहीं है, जैसे कि फ्लैक्सीड तेल के साथ भी कोई सुपर चमत्कारी चीज़ नहीं है। ये केवल इसलिए है क्योंकि हमें ओमेगा 3 की आवश्यकता है। बहुत सारा ओमेगा 6 मकई, अन्य अनाज, सोया और सब्जियों से आता है, लेकिन हमें शरीर के लिए अधिक ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आप चिया लेना चाहते हैं तो चिया लें, अगर आप अलसी का तेल लेना चाहते हैं तो अलसी लें। दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।